Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा वो शुरू किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। Yes, sir. चलिए, तो आपने क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं? जो करवाया था मैंने उसमें कोई डाउट है बेटा? हाँ जी, तो जो भी कुछ हमने किया, क्या उसमें कोई डाउट है? No, sir. मे बी नो। और आज मेरे ख्याल से प्रीशा है हमारे साथ। तो प्रीशा, Yes, ये sir. आपकी बेटा, ये आपकी पहली क्लास है ना? Yes, sir. चलिए, तो हम लोग जैसे प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो आपने थोड़ा पढ़ा हुआ बेटा? प्रोजेक्टाइल आइडिया है? Yes, sir. स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया है। खत्म हो गया ना? और वेक्टर्स का भी आइडिया है, बेसिक आइडिया जो होता है, तो ये लगेगा Sir, इसमें sorry? एक्चुअली। वेक्टर्स Yes, sir. है ना, वेक्टर्स का आइडिया है आपको। चलिए ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे कि एक सवाल मैंने लिया भी हुआ है, उसी टाइप का कुछ मैं ले रहा हूँ। तो प्रोजेक्टाइल का थोड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? आप सब लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि भाई इसमें क्या होने वाला है। तो जैसे मान लीजिए ऑरिजिन से मैंने u वेलोसिटी से कोई प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा पर, है ना? मैक्सिमम हाइट इसकी में भी कैपिटल H है, द मैक्सिमम हाइट इज कैपिटल H। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जब ये h/2 हाइट पे था, ये पोजीशन 1 है, A है मान लो, और फिर जब ये दोबारा उसी हाइट पे आएगा लेकिन वापसी में h/2, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बिटवीन A एंड B? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टू पोजीशंस A एंड B? हाँ जी, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, एंगल थीटा है, और A और B के बीच में बताना है एवरेज वेलोसिटी। 1 या 2 मिनट का टाइम लें, अब बताएं कि क्या करना चाहिए इसमें। अल्दो आपको लगेगा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्रोजेक्टाइल का सवाल ये कैसे है, बट है तो प्रोजेक्टाइल ही, और इसके दो पोजीशंस हैं ए एंड बी, और हमें एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है। तो पहले मैं पूछूंगा, ये एवरेज वेलोसिटी जो होती है, ये वेक्टर होती है कि स्केलर होती है? क्या बोलेंगे? तो सही गलत की चिंता किए बगैर, है ना, जो आपको लगता है वो आंसर आपको देना है। तो क्या लगता है प्रीशा? So, vector एवरेज वेलोसिटी, quantity. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अभी कुछ आइडिया आ रहा है कि ए और बी के बीच में अगर हमें एवरेज निकालना हो तो क्या करना चाहिए हमें? सर जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं सेम फॉर्मूला से करना चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है ना फॉर्मूला। यस सर। तो अब इस केस में कैसे लगाएं? बिकॉज ये कोई 1D मोशन तो है नहीं स्ट्रेट, है ना, कर्व्ड पाथ है, कर्वीलिनियर पाथ है, इसका पैराबोलिक पाथ है। तो ए और बी के बीच में हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या किया जाए इस केस में? बताएं। कोई बात नहीं, अंशिका आपको कुछ आइडिया बेटा? So maybe we can use third equation. थर्ड इक्वेशन, ओके। अच्छा, अगर मैं कुछ कहूँ आप बस बताइएगा क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर किसी भी वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमें पता हो, x कंपोनेंट हमें पता हो, तो क्या रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि दिस एवरेज वेलोसिटी इज v, जो मुझे निकालनी है, एंड इसका x कंपोनेंट इज vx एंड y कंपोनेंट इज vy, ना, vy/j। अगर मैं ये कह दूं कि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है और उसका x कंपोनेंट vx है और y कंपोनेंट vy है, तो इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज अ vx i कैप प्लस Yes, vy j sir. कैप। इसमें कोई डाउट तो है नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि इस एवरेज का y कंपोनेंट क्या होगा। तो y कंपोनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, यानी a से b का जो टाइम है, मान लो t है, कुछ तो टाइम लगेगा ही ना, तो मान लेते हैं t है, निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, हम उसे t मान सकते हैं। तो अगर हमने t मान लिया, तो व्हाट डू यू थिंक
कि y डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, एवरेज। इसका आंसर तो हम दे ही सकते हैं। हाँ जी बोलो। तो y में नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, तो व्हाट डू यू थिंक, a और b के बीच में जो y में So नेट h/2 upon t. अच्छा ये बताओ y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है नेट वो क्या है, h/2 है या कुछ और है बिटवीन a एंड b? Between a and b, what is the net displacement in the y direction? In the y direction. प्रीशा आप कुछ कहेंगे? No sir, not right now. अच्छा ये बताओ, ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल है ना, Yes sir. तो क्या y कोऑर्डिनेट यहाँ जो भी है, मान लो ये y1 है, तो a पर भी y कोऑर्डिनेट y1 है और b पर भी y कोऑर्डिनेट y1 ही है, Yes sir. तो y कोऑर्डिनेट का क्या चेंज आया, चेंज हुआ कुछ? No sir. नो। तो डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट, ये कह सकते हैं, Yes sir. जो जीरो है इस केस में, क्योंकि y में तो है ना कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ही नहीं बिटवीन ए एंड बी। इनिशियल Yes. पॉइंट हमारा ए था, फाइनल हमारा बी था, है ना, और जो इनिशियल का वाई कोऑर्डिनेट है ए का वही फाइनल का है बी का, राइट। तो देयर इज नो चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है? Yes sir. ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन टी, एंड सिंस डेल्टा वाई इज जीरो, so दिस इज जीरो। तो जो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है, इसका जो y कंपोनेंट है इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो जीरो है। अब बात करते हैं कि क्या हम x कंपोनेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने x कंपोनेंट निकाल लिया, जैसे x और y कंपोनेंट अगर हमें दोनों पता होते हैं, तो नेट वेक्टर क्या होता है, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। अब vy तो हमारा जीरो है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब बात करते हैं vx की, तो vx कैसे निकालें? जैसे मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन दी x डायरेक्शन, तो व्हाट डू थिंक, व्हाट वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इन दी x डायरेक्शन फ्रॉम a टू b, क्या कुछ कहा जा सकता है? सोचो, तो सोचना है एक्चुअली यहाँ पे, ऐसा नहीं है जस्ट मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप लिख के चले गए, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो गई, है ना। यह थोड़ा सोचना है, मतलब साथ साथ सोचना है, थोड़ा सा इंटरेक्ट करना है, तभी आप सीखोगे, एक्चुअली सीखोगे। तो चलिए तो दोनों में से जो भी जवाब देना चाहें, प्रिशा एंड अनिष्का। जैसे मैंने कहा ए से बी तक टाइम मैं मान लेता हूँ t, तो मेरा एक पॉइंट और है यहाँ पर, x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन में Yes sir. Velocity. x में वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, प्रीशा ने कहा ओके, और अनिष्का आप क्या कहते हैं? Yes sir, change होगी. x डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा, वेलोसिटी को चेंज करता कौन है, एक्सेलरेशन। तो मेरा अगला सवाल है कि x में एक्सेलरेशन है क्या, क्या Yes बोलोगे, sir. है? यस। चलो ठीक है, तो इस पॉइंट को ही पहले क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी शायद कभी बताया है, फिलहाल प्रीशा को नहीं क्योंकि वो आज फर्स्ट क्लास है उसकी, कि जैसे पार्टिकल का मास m है, वो पहले a से गुजर रहा है, b से गुजर रहा है, या मान लो किसी पॉइंट c पर है वो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो नेट होती है, नेट एक्सेलरेशन, वो कैसे निकालते हैं? वो F इक्वल टू ma से निकालते हैं, ये तो मालूम है सबको, न्यूटन सेकंड लॉ। Yes sir. So the only force acting at A is its weight mg, B पर भी इसका वेट है mg, और C पर भी केवल mg ही लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि एयर के रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट कर रखा है। तो इस बात को समझना, अगर समझ में आ रहा है तो, कि A पर जो नेट फोर्स है which the body is experiencing, particle is experiencing, is only its weight is equal to mg। जहाँ क्लियर ना हो पूछ लेना, हाँ जी सर कैसे। तो क्या ये क्लियर है, क्या A पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या mg है, ऐसा मैं कह सकता हूँ? Yes sir. हाँ जी प्रीशा जी आप भी बताएं। प्रीशा, यस और नो? Sir, can you please repeat? I guess I lost my connection in between. एक मिनट। अच्छा अभी आवाज आ रही है बेटा? Yes sir. चलो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं डायग्राम आपको दिख रहा होगा, पार्टिकल जब ए से गुजर रहा था या बी से गुजर रहा था या सी से गुजर रहा था इन दिस प्रोजेक्टाइल, तो ए पर जो अगर जब होगा
फोर्स की बात करें, जो फोर्सेस लग रही हैं, ये तो 9th लेवल का है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने फोर्सेस पढ़ी नहीं है अभी तो आप बता ही नहीं सकते। अगर मैं कहूँ कि इस पर फोर्स क्या लग रही है तो आप क्या बोलोगे? mg तो लग रहा है ना, वेट, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स Yes, sir. ए पे लग रहा है, और बी पर भी यही लग रहा है Yes, mg, sir. सी पर भी यही लग रहा है। Yes, sir. इसके अलावा और कोई फोर्स तो नहीं है? No, sir. नो। और ये भी आपको शायद फॉर्मूला पता ही है लगभग, कि एफ बराबर Yes, एम ए sir. होता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है नेट, वो क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। Yes, sir. और फोर्स तीनों केस में क्या है? mg। Yes. और मास से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा? जी। देखो समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेक्ट Yes. करके बोलना है, यस नो एकदम ढंग से बोलना है, म्यूट नहीं करना अपने आप को, ठीक है? समझते हुए चलना है, और है ना, जो समझ में ना आए वो पूछना, सीधी सी बात ये। Okay, sir. तो यहाँ पर यह है कि एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर है, ये क्या बात समझ में आ रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब कंपोनेंट लेने आते हैं आप लोगों को। अगर कोई वेक्टर डाउनवर्ड है, उसका मैं एक्स कंपोनेंट बोलूं क्या है, जो 90 डिग्री पे है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? ए एक्स जो है क्या होगा? जी कॉस 90, यही होगा ही नहीं होगा? Yes, sir. और कॉस 90 बेटा क्या होता है? So, 0. बिल्कुल जीरो होता है, और इसलिए आपका जो एक्स कंपोनेंट है इस केस में वो क्या है? जीरो। क्योंकि थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन था वो खाली वाई डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड्स। पहले तो हमें ये समझना है कि हाँ भाई, इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो यूनिफॉर्म है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म, बिकॉज सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ऑलवेज इक्वल टू जी। और जी कितना होता है? 9.8 या 10, है ना, ये तो पता है। तो यहाँ पर अगर हमें ये क्लियर है कि हाँ भाई इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और डाउनवर्ड है, तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट होगा, तो एक्स कंपोनेंट निकालना आना चाहिए। तो जो मेरे सामने आपके मैं बता रहा हूँ, एक्स जो है वो जी कॉस 90 है, और कॉस 90 बेटा क्या होता है? जीरो। तो एक्स क्या आ गया? जीरो। का ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है प्रिशा, बिल्कुल एकदम ढंग से इन्वॉल्व होकर बात करनी है। तो क्या ये तुम्हें समझ में आ गया कि एक्स जो है जीरो है? Yes. पक्का? Yes. अच्छा, अगर एक्सेलरेशन एक्स में नहीं है तो क्या एक्स में वेलोसिटी चेंज होगी? No, sir. No, sir. ये पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, और इसलिए इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। बहुत सारे सवाल है ना इस पर बने होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बने होते हैं, बहुत सारे सवाल, ठीक है ना? तो इसको भूलना नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे अनुष्का मैं बता चुका हूँ वैसे पॉइंट, तो ये ध्यान तो रखना ही है। बाकी हमेशा ये बेसिक है, बिल्कुल ये नहीं कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल लिया, एच का निकाल लिया, खत्म हो गया प्रोजेक्टाइल, ऐसा नहीं है। आपको इन बेसिक बातों को समझना पड़ेगा कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ये mg नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड है ना, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, बिकॉज ए हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो ए भी डाउनवर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कितना है? जी के बराबर 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी वैल्यू लेंगे। अब इसका जो एक्स कंपोनेंट जीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन जब एक्स में है नहीं तो वेलोसिटी भी एक्स में चेंज नहीं होगी। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। अब सवाल ये है कि जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें कैसे एप्लीकेबल है, तो हम जरा देखते हैं तो कैसे। सर वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। शाबाश, अब तुमने सही कहा। देखो, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जैसे मैंने 2 पॉइंट लिए थे, मैंने कहा था चलो जी यहाँ पे एक पॉइंट ए है एक बी है, राइट, और दोनों की हाइट h/2 है। हालांकि हाइट से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, ये दिया है बट इसका कोई खास यूज नहीं है। तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u थी और ये एंगल थीटा था, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या था? ux क्या था? u cos थीटा। आई होप ये तो पता ही है हमें। अगर u है, एंगल थीटा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस और नो? त्रिशा? अनम्यूट Sir, करोगे? your voice is cracking in between, so can I rejoin? क्रैक कर रही है, चलो रिजॉइन कर लो, कोई इश्यू नहीं है। और अनुष्का, तुम्हें आवाज ठीक से आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, तो कर लो, रिजॉइन कर लो। मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि नेट कनेक्शन जो है इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है। तो अनुष्का, तुम ये समझ चुकी होगी कि एक्स में जो ux है वो u cos थीटा है, तो a पर भी जो वेलोसिटी है, इनफैक्ट थ्रू आउट द मोशन ये वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन में हमेशा क्या यस रहेगी? सर।
सेम, same. ठीक है ना, सेम रहेगी। चलिए देखें, अगर एडमिट करना है, ठीक है। प्रिशा आ चुके हो बेटा? यस सर। ठीक है, अब आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। चलो अभी इसको अंडरस्टैंड करो कि ये मैंने ग्रीन कलर से क्या दिखाया है, यूएक्स दिखाया है, यूएक्स, यू कॉस थीटा, बिकॉज एसलेशन नहीं है तो ये यू कॉस थीटा चेंज होने वाला नहीं है। ये पॉइंट अच्छे से समझना है। एक्चुअली जो उसका वाई कंपोनेंट है, जब ऊपर जाएगा स्लो होता हुआ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो क्या होगा, रेस्ट जीरो पे आएगा और फिर नीचे बढ़ता हुआ आएगा। लेकिन जहां तक एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का सवाल है, तो एक्स कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि ए एक्स जीरो है, ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्या ये पॉइंट एकदम से क्लियर है? यस सर। अब सोचते हैं कि भाई अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इन द एक्स डायरेक्शन, तो यही तो है, ए से बी तक, यही तो डिस्प्लेसमेंट है इन द एक्स डायरेक्शन। तो अगर मैं एस एक्स की बात करूं, एस एक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यू एक्स इंटू टाइम, जो भी टाइम लगा, हमें टाइम निकालने की जरूरत नहीं, जो भी टाइम है, तो यू एक्स इंटू टी इज द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन फॉर पॉइंट ए एंड बी। ए टू बी जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, यू एक्स इंटू टी तो है, ओके सही बात है। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा इन दी एक्स डायरेक्शन यानी वी एक्स, वो क्या होगा, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली अपॉन टाइम। जो भी एक्स में डिस्प्लेसमेंट था उसे मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस एक्स मिल जाएगा, सॉरी यू एक्स मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया, यू एक्स इंटू टाइम अपॉन टाइम, दैट इज ओनली यू एक्स विच इज नथिंग बट यू कॉस थीटा। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो वेलोसिटी होती है भाई वो क्या होती है, एक्स कंपोनेंट होता है और वाई कंपोनेंट होता है ना। अगर जेड नहीं है तो एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, और वाई कंपोनेंट हमारा जीरो आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमारा वाई कंपोनेंट जीरो आ चुका है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी बचेगी वो केवल एक्स में ही होगी, और एक्स कंपोनेंट जो है वो यू कॉस थीटा ही है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी ए और बी के बीच में क्या है, तो क्या जवाब दोगे, इट इज, So you cos theta. और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, क्या Sir, है, x ओनली axis. एक्स, वेरी गुड, ओनली एक्स, बिकॉज इस वेक्टर का, और ये कांस्टेंट वेक्टर है ना, मतलब वैसे तो इसकी वैल्यू आती है, बट जो वैल्यू आई है ना, ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में तुम निकाल लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज होने वाला नहीं है। और वैसे भी आपको पता होगा कि वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है ना, तो एवरेज हमेशा वही आता है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एवरेज का वैल्यू भी हमेशा उस वैल्यू के ही बराबर आएगा, उस यूनिफॉर्म वैल्यू के बराबर, ठीक है, हमेशा होता है। और ये बिल्कुल जनरल एक मेथड हो गया। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं फटाफट कि हमने क्या क्या किया, क्वेश्चन क्या गिवन था और हमने क्या क्या किया। तो देखिएगा, तो मैंने सवाल दिया था कि इनिशियल वेलोसिटी यू है, एंगल थीटा है, और बीच में हाईएस्ट पॉइंट मतलब मैक्सिमम हाइट एच है कैपिटल, और ए पॉइंट है जिसकी हाइट एच बाई 2 है, और बी इसके सामने एक पॉइंट है जिसकी हाइट एच बाई 2 अगेन है। तो ए से बी के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, बताना है। तो जैसे कि पहला सवाल मेरा ये था कि एवरेज वेलोसिटी क्या वेक्टर है, तो जवाब था हाँ। और अगर इस एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पता हो वी एक्स, वाई कंपोनेंट पता हो वी वाई, तो क्या इस एवरेज वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप? अगेन आंसर था यस, है ना, एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों होंगे तो डेफिनेटली एवरेज वेलोसिटी में लिख ही दूंगा। अब हमने एक एक करके दोनों को निकाला, हमने वाई में निकाला, एक्स में निकाला। तो वाई की अगर मैं बात करूं तो वाई में एवरेज क्या है, तो आपने देखा कि भाई ए और बी का जो हाइट है या वाई कोऑर्डिनेट है वो तो सेम है। ए का भी वाई कोऑर्डिनेट अगर वाई 1 है, बी का भी अगर वाई 1 है, तो वाई में कोई चेंज नहीं आया, और वाई कोऑर्डिनेट में अगर कोई चेंज नहीं आता तो वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। और वाई में अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो भाई एवरेज कैसे आएगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम इज द एवरेज, है ना। तो एवरेज इन द वाई इज 0 इन दिस केस। अब क्या बचा था, एवरेज इन द एक्स बचा था। एवरेज इन एक्स के लिए क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो हमने क्या मान लिया, हमने माना कि लेट टाइम टेकन इज स्मॉल टी, है ना, फॉर फ्रॉम ए टू बी। तो ए से लेकर बी तक के लिए अगर टाइम टी है तो डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन क्या होगा, तो वो हमने आगे देखा, जरा देखते हैं डायग्राम क्या बनाया हमने। और बीच में ये एस्टैब्लिश किया था कि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, वो केवल y में होता है, और y में होता है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, 0, इसलिए x में वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। तो ये कॉज इफेक्ट में भी थोड़ा समझना है, अदरवाइज 11 पूरी बीत जाएगी लेकिन हमारे को ये समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है,
ठीक है ना। तो कॉज इफेक्ट में समझना है कि भाई एस्लेशन अगर है तो ही वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि कुछ फॉर्मूले हमने याद कर लिए, वैल्यूज देख ली, पुट कर दिया, आंसर आ गया और हम खुश हो गए कि हाँ फिजिक्स हमें आ रही है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो जब तक आप रियलाइजेशन लेवल पे नहीं लेके जाते माइंड में कि हाँ यार ए एस्लेशन चीज क्या है, वेलोसिटी क्या चीज है, क्या है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा इनको रिलेट करना आपस में, थोड़ा विजुलाइज करना। चलिए, तो अभी हमें समझ में आया कि एक्स डायरेक्शन में जो एस्लेशन है वो क्या होगा भाई, नेट एस्लेशन का कंपोनेंट। तो वेक्टर्स में हमें पता ही था भाई कैसे करते हैं, तो ये मैंने बताया कि ये जी डाउनवर्ड है, ये एस्लेशन है बॉडी का, बिकॉज ये फॉर्मूला लगाया ना हमने, ये फोर्स है mg को मास से डिवाइड किया तो क्या बचा g, तो यही है इसका नेट एस्लेशन इन दी वाई डायरेक्शन। और इसका अगर हमने एक्स कंपोनेंट निकाला तो क्या आया 0, और 0 से हमें बस ये पता लगा कि वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्टाइल में ये पॉइंट बहुत यूज होने वाला है, तो इसको भूलना नहीं है। अब इस केस में दोबारा आए हम, तो ये ग्रीन कलर से मैंने शो किया है कि यूएक्स है ये, और ये सेम है, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में अगर एस एक्स की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो वो क्या होगा यूएक्स इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब इस वेलोसिटी इंटू टाइम को हमने यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया, तो जो भी बचा वही हमारा था एवरेज इन द एक्स डायरेक्शन, जो कितना आया यूएक्स और यू कॉस थीटा, राइट। अब वी वाई है नहीं, वी एक्स यू एक्स है, तो यानी हम समझ गए कि हमारा जो एवरेज है वो एक्चुअली फाइनली क्या है यू कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या है इसका हमेशा एक्स। चलिए, तो ये पॉइंट आई होप दोनों को क्लियर है। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे पीछा तुमने कहा कि तुमने प्रोजेक्टाइल पूरा किया हुआ है ना, स्कूल में कंप्लीट भी है, पर जैसे कि अगर बीच में गैप हो तो आगे की बात कोई समझ में आती नहीं है, तो इसलिए एक मैं बेसिक एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे कि आपको है ना क्लियर हो कि हमारी अप्रोच क्या होगी। तो जैसे ये y है, ये x है, और मैं यहाँ पे कह दूं कि भाई वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड और ये एंगल है 37, राइट। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना, फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 0 पे हमने प्रोजेक्ट किया और हमने कहा कि फाइंड एट t इज इक्वल टू 2 इट्स वेलोसिटी, है ना, पहला पार्ट इट्स वेलोसिटी। तो जैसे मैं बताता हूँ इसमें कि हमेशा हमें क्या करना है, कोई भी प्रोजेक्टाइल का सवाल हो, पहले इसके एस्लेशंस एंड वेलोसिटीज के एक्स और वाई कंपोनेंट्स ले आने हैं। जैसे इस केस में अगर मैं कहूँ कि यू एक्स क्या है, और फिर बाद में देख लेंगे यू वाई क्या है, या यू ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है, ये चारों चीजें पहले आप एक साथ निकाल लें। तो यू एक्स क्या होगा, तो होगा 50 cos 37, और ट्रायंगल बना के जल्दी से देख सकते हैं कि 30 cos 37 की वैल्यू क्या होती है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो cos 37 कितना है 4/5, तो 50 into 4/5, this is 10, this is 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं वी वाई की बात करें, वाई कंपोनेंट की, तो क्या होगा 50 sin 37, दैट इज 50 into 3/5 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। एक सेम रीजन 0 ही होगा, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, और ये -10 होगा अगर मैं जी को है ना 10 ले रहा हूँ। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे बता पाएं कि 2 सेकंड के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, या इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो पहला पार्ट तो वेलोसिटी है, तो एक्स कंपोनेंट क्या होने वाला है आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2। चलिए जी क्या बोलेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, और मैं उसके पहले एक्स कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो कौन बताएगा कि 2 सेकंड पर एट t इज इक्वल टू 2 जो vx है यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो क्या होने वाला है। So Vx is equals to Ux plus AXT. axt, बिल्कुल, चलो ux प्लस axt, और ax क्या है, So 0. तो इसलिए जो vx है वो ux के ही बराबर है ना। ax तो 0 है, तो इसका मतलब vx जो होगा वो क्या होगा ux के ही तो बराबर होगा। अंशिका, Yes, sir. और ux क्या था हमारा 40, तो इसका मतलब ये 40 मीटर पर सेकंड आ गया, उसको आई कैप भी लिख सकते हो पॉजिटिव, है ना, प्लस एक्स डायरेक्शन में है। तो हमारा जो vx आ गया वो आ गया 40 मीटर पर सेकंड। एकदम सही कहा तुमने, फॉर्मूला हमने यही लगाया ux प्लस axt, बट ax तो 0 है, तो इसलिए हमारा जो vx होगा वो ux के ही बराबर होगा।
चलिए अब y कंपोनेंट की बात करते हैं। Sir, 10 meter per second. तुमने कैलकुलेट कर लिया? Yes, sir. चलो ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा इक्वेशन लगा के सॉल्व करते हैं। तो vy होगा uy प्लस ay t। तो uy क्या था हमारा, जो थोड़ी देर पहले मैंने निकाला, देखो यहाँ पे क्या निकाला, 30। So 30. 30 था, तो ये मैं ले लेता हूँ 30, और ay मेरा माइनस का 10 है, और टाइम मेरा 2 सेकेंड है। तो ये 30 माइनस 20, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड इन दी अपवर्ड, पॉजिटिव आया मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी इज एक्स कॉम्पोनेंट क्या था हमारा 40 ना, तो 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है, क्या क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, प्रीशा आपको भी क्लियर है बेटा? Yes. अब आपको ये बताना है कि भाई फाइनल वेलोसिटी तो ठीक है आ गई, इस वक्त वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी क्या एंगल बना रही थी हॉरिजॉन्टल से 37, जो डायग्राम दिया था मैंने वो क्या था 37। इनिशियली द वेलोसिटी वाज मेकिंग एंगल 37 विद द हॉरिजॉन्टल। नाउ आई एम आस्किंग कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट t = 2, 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है, और ये कहाँ होगी, कहीं यहाँ पे होगी ना ये, तो इसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो ये हाफ से थोड़ा लेफ्ट में होगा भी, तो कुछ y कंपोनेंट होगा इसका, कुछ x कंपोनेंट होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है ना? अभी एट t = 2 व्हाट इज द एंगल दैट द नेट वेलोसिटी इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? तो क्या करोगे? सीधा वेक्टर का सवाल है, सीधा सिंपल सा फंडामेंटल का सवाल है, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचना तो है नहीं। लेट्स सी, जल्दी से आपके So रेफरेंसेस आने। 57. ओके आप बेटा 50 देख, पहली पहली बात ये है कि 37 पे प्रोजेक्ट किया है ना, तो एंगल तो कम ही होगा, 57 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एट द हाईएस्ट पॉइंट इट इज 0, यू नो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द एंगल इज 0। तो एंगल मस्ट डिक्रीज, इट कैन नॉट इंक्रीज एट द बॉडी इज गोइंग अप, बिकॉज आई एम आस्किंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल नॉट विद द वर्टिकल। ठीक है ना? तो जो मैं एंगल पूछ रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टल से पूछ रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो तो बेटा कम होता है, ये तो हमें पता है ना। इनिशियली 37 है, बॉडी क्या करेगी, ऐसे जाएगी ऊपर, और ये हॉरिजॉन्टल हो गई, और फिर नीचे की तरफ आनी शुरू होगी। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल वो ऊपर जा रही है, तो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कैन ओनली डिक्रीज, इट कैन नॉट इंक्रीज, सो एंगल 53 विल बी रूल आउट, वो तो नहीं होगा। तो क्या होगा, ये फिर से सवाल, और कैसे निकालेंगे? तो वैसे तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, तो लेकिन मैं आपको एक रिवाइज करा दूं कि कोई भी वेक्टर, अगर मान लो ये वेक्टर आर है, ठीक है ना, इसका एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, और ये एंगल सपोज थीटा है, तो इस ट्रायंगल से क्या करना है हमें, tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स करना है। ट्रायंगल ही तो है भाई, और क्या है, आर एक्स मालूम है, आर वाई मालूम है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा, दैट कैन बी फाउंड यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। क्या ये क्लियर है, कर सकते हैं सर? Yes, sir. ठीक है, तो अब जरा वापस आते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे सवाल में क्या हमें मालूम है कि एक्स कंपोनेंट क्या है। तो एक्स कंपोनेंट जो था, क्या निकाला था हमने, वो तो 40 था, वो तो चेंज होने वाला था नहीं। और वाई कंपोनेंट भी तुम निकाल चुके हो, तुमने बताया कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट जो होता है ना, ये पैरेलल लॉ, लॉ पैरेललोग्राम वेक्टर्स में, तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो tan थीटा क्या होने वाला है, वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। ठीक है ना? तो मैं चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, तो tan थीटा इज वी वाई ओवर वी एक्स, तो वाई कंपोनेंट है 10 और ये था 40, तो ये आ गया 1/4। तो tan थीटा इज 1/4। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं, सिंपल सी बात है। तो tan थीटा अगर 1/4 है, तो थीटा क्या होने वाला है, tan इनवर्स 1/4, है ना, ये चीज थोड़ी पता होनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसको अगर मैं फिर से इसे Vx मान लूं और ये आपका Vy ही मान लूं, Vy, और Vy हमारा 10 था, तो ये हमारा 40 था, तो tan थीटा जो हो जाएगा वो इस केस में क्या होने वाला है, 10/40, दैट इज 1/4। तो अभी थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, tan इनवर्स 1/4, बिकॉज उसका स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं जो मैं बता दूं कि भाई एग्जैक्ट कितना है ना। जैसे tan थीटा अगर 1 होता तो मैं कहता थीटा इज 45, 1/√3 होता तो मुझे मालूम है क्या बोलना है, √3 होता मुझे मालूम है क्या बोलना है, बट 1/4 है तो भाई टेबल तो मुझे याद नहीं है ना, तो इसको हम ऐसा लिख के छोड़ सकते हैं। अगर आपके स्कूल में आता है तो दिस इज एक्सेप्टेबल, आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होगा थीटा विद द हॉरिजॉन्टल दैट द वेलोसिटी इज मेकिंग एट t = 2 सेकंड।
तो क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा क्या है ढंग से। तो इनिशियली हमने कुछ वेलोसिटी दी, एंगल 37 था, और पहला स्टेप हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का ये था कि फाइंड द वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म एट t इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया, हमने x कंपोनेंट निकाला, हमने y निकाला। याद रखना इसमें यही सब करना है, हमें x और y कंपोनेंट अलग अलग निकालने, और x कंपोनेंट हमें मालूम है सेम रहने वाला है जो ओरिजिनल था, बिकॉज x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं। एक्सेलरेशन क्या है, 0। अगर एक्सेलरेशन नहीं है, याद रखना इस बात को ज्यादा याद रखना, कि जब एक्सेलरेशन नहीं है तो डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान। चलिए, तो Vx तो हमारा 40 आ गया जो हमने पहले से निकाला हुआ है। और जो Vy है वो तुमने जैसे अंशिका ने बताया कि ux माइनस axt लगा सकते हैं, ayt सॉरी, और y में एक्सेलरेशन हमारा 10 है, और uy हमें मालूम था कितना था, 30, तो 30 माइनस 20 से 10 आ गया, तो हमारा Vy आ गया। तो Vy भी पता है, Vx भी पता है, तो अब एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाएंगे और tan थीटा से एंगल निकाल लेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. ठीक है जी। प्रीशा कुछ यस नो बोलते रहो बेटा, यस सर, इट्स क्लियर। बहुत हल्का ही ऐसे, मतलब हल्का हल्का समझ में आ रहा है? नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है, तो जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से आपका यस है ना आना चाहिए, उससे टीचर को ये आइडिया लग जाता है कि कितना समझ में आ रहा है। ओके। चलिए, अब क्या करना है, हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट समझते हो सब लोग, कोऑर्डिनेट मेथड पड़ी हुई है। तो अगर ये पी पॉइंट है कोई, है ना, इसको मैं कुछ अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। सपोज मैं ये ले लेता हूँ, दिस इज अ पी पॉइंट। तो नाउ इफ आई आस्क यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, 2 सेकंड के बाद ये पी पर है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, वाई कोऑर्डिनेट बता दो, तो क्या बोलोगे, कैसे निकालोगे? अंशिका आपको तो शायद पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में शायद में भी मैं कुछ ऐसी बात कर चुका हूँ। अंशिका बोलो भाई, कैसे निकालोगे? एक्स का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है? यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है एस एक्स, ऑरिजिन से जो आगे गया है, यही तो एक्स है। कैसा है ये नहीं है? जिसको लगे भाई नहीं क्लियर हो Yes, रहा, नहीं sir. पता तो बताइएगा, तो मैं क्लियर कर दूंगा। रिपीट तो कर अंशिका दो। इज सेइंग यस। सो हाँ प्रीशा, आर यू सेइंग समथिंग? यस सर, सर प्लीज रिपीट। तो ये मैं रिपीट कर देता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं पहले हम लोग ये सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स निकालते कैसे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट पी है सपोज। अगर मैं आपसे कहता हूँ उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, तो क्या करोगे आप? यहाँ से ये पॉइंट है और एक्स एक्सिस एक लाइन है, तो पॉइंट से लाइन पर क्या ड्रॉप करोगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में कि कोई पॉइंट पी है, मान लो ये लाइन है तो ये डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन क्या होता है? क्या ये होता है, या दूसरा होता है, क्या तीसरा होता है, ये 90 डिग्री पे है, ये चौथा होता है, ये पांचवा होता है? तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इज इट और नॉट? ऐसे ही है कुछ, Yes, sir. ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, तो इस पॉइंट की जो भी दूरी है या इस एक्स एक्सिस पे जो भी ये मार्क्ड है 2 3 4 जो भी है, ठीक है ना, वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो दिस डिस्टेंस ऑरिजिन से ये डिस्टेंस जो है, यही तो इसका, अगर मान लो इस एस एक्स की वैल्यू आ गई, मान लो 4 आ गई, तो मैं कह दूंगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज 4। एक्स कोऑर्डिनेट इज 4 बिकॉज यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ 4 लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 लिखा है, या 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और ये 4 पे आके रुका, तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4। और ये 4 था क्या? ऑरिजिन से डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, ऑरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम द ऑन द एक्स एक्सिस। और अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर पेन को ड्रॉप करते हैं, तो ये जो भी पॉइंट आता है, जो भी इसके आगे लिखा हुआ है, मान लो इसके आगे लिखा हुआ है 6, तो मैं कह दूंगा इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? 6। और ये 6 था क्या? ये इस ऑरिजिन से डिस्टेंस था, यहाँ इस पॉइंट का y डायरेक्शन में ऑरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑन दी y एक्सिस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या कोऑर्डिनेट निकालने आते हैं, आ गए हैं? कोई डाउट है क्या यस इसमें? सर। क्लियर है मेरे ख्याल Yes, से। sir. और काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या बोल देंगे कि जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो निकालने को बोलते हैं, वो क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन है, क्योंकि आगे कितना, एक्स में कितना गया, ऑल तो पाथ इसने ये लिया, बट एक्स में कितना गया, तो एक्स में जो गया वो क्या था? वो यही डिस्टेंस था,
यही वाला, तो इसको मैं sx कह दूंगा, यही एक्चुअली x कोऑर्डिनेट के बराबर है। और y में जो गया वही तो उसका y कोऑर्डिनेट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज ऐसे जाती है, ऐसे निकलती है, तो बेसिकली इस पॉइंट पर जब आई तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या था, वो यही पॉइंट था, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या था, वो यही पॉइंट है, ठीक है ना। और ये जो फोर्थ x कोऑर्डिनेट वो क्या था इस पार्टिकल का, और तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो तो ये है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल को फाइनल से जोड़ दो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज displacement. And what is the displacement का component in the x direction is what? X component of the displacement, यानी sx, और y component जो होगा वो फिर sy हो जाएगा, y component हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट का जो x component है वो एक्चुअली x कोऑर्डिनेट है, कोई शुरुआत ओरिजिन से हुई थी, और जो y में कंपोनेंट है वो इसका y कोऑर्डिनेट है। इस बात को समझ भी लेना है, याद भी कर लेना है। क्या ये बात समझ में आ गई है और याद हो गई है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना। तो अगर ऑरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट करता है तो उसका जो भी एक्स में डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है ना, और जो वाई में डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वापस आते हैं अपने सवाल पे। तो सवाल क्या था हमारा? सवाल ये है भाई कि 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया एंगल 37 पर और 2 सेकंड है, t = 2, इट द पार्टिकल वाज एट द पॉइंट p पे है वो, तो p के कोऑर्डिनेट्स बताइए, उसका x और y कोऑर्डिनेट बताओ, राइट। तो अब हमें मालूम है कि भाई ux जो है वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन क्या है, वो 40 है, uy जो है वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन वो 30 है, ax 0 है, ay -10 है, और टाइम 2 सेकंड है। इस केस में हमें मालूम है टाइम जो है वो 2 सेकंड है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बात नहीं हो रही, ये 0 से लेके ऑरिजिन से लेके p तक की बात हो रही है। तो p तक वो पहुंचा है 2 सेकंड में। अब आपको बात करनी है कि p के x और y कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हुआ भाई? तो जैसे हम अगर ये बात समझ चुके हैं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन है, तो x इज नथिंग बट sx, एंड व्हाट इज sx? uxt प्लस हाफ axt²। अब ये अलग बात है कि ax 0 है, ax अगर 0 है तो वी आर लेफ्ट विद ओनली ux into t, और ux क्या था हमारा, याद होगा 40, तो 40 और टाइम था 2, तो ये आ गया 80, तो 80 मीटर इज द x कोऑर्डिनेट। बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था एक्स डायरेक्शन में वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट को समझते हुए चलते हुए हमें यहाँ तक पहुंचना है। तो क्या ये पॉइंट सबका क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो अनुष्का के यस में ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बात समझ में आ रही है। तो प्रिशा तुम्हारा यस कैसा है? Yes, sir. हल्का है, बहुत हल्का है, हल्का यस है, दमदार आवाज नहीं है। पानी वानी पी के बोलो, मैं भी पी लेता हूँ। Yes, sir. It's clear. अब जो y है, तो मैंने अभी बताया कि y क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन, और हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। सेकंड इक्वेशन मोशन लगेगी इन दी वाई डायरेक्शन। यू वाई पॉजिटिव है ना, कितना था यू वाई 30 था शायद, है ना 30, और टाइम है 2, और हाफ मैंने माइनस को ले लिया बिकॉज ए वाई वॉज नेगेटिव, तो ये 10 आ गया -10, और टाइम फिर से 2 का ये स्क्वायर। तो इक्वेशन को ठीक से लगाना सीख लीजिए, मतलब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बेसिक है ये। यहाँ कोई डाउट हो तो एकदम से रेज करिएगा, या आपको माइनस प्लस की कोई बात समझ में नहीं आई, या माइनस को ले लिया प्लस को ले लिया, क्योंकि ये बिना पहले इसको मिस किए आगे मूव कर ही नहीं सकते आप, एक कदम पे भी नहीं चल सकते, आपको गलतियां है ना, कुछ होगा ही नहीं। तो आप बिल्कुल आराम से समझिएगा कि हाँ यार ये हमें को क्लियर नहीं है, पूछ। चलिए, तो अब आपके सामने ये है तो इसको सॉल्व भी करना है। तो ये कैंसिल हुआ, तो ये आपका 60 Sir, है, 40 ये meters. शाबाश बेटा, तो इट इज 40, तो y कोऑर्डिनेट इज 40 और x हमारा 80 आ गया, तो यानी x और y कोऑर्डिनेट हमारे दोनों आ गए, ठीक है। तो चलिए, तो इस सवाल में हमने क्या किया, अगर हम बात करें ना तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं प्रोजेक्टाइल का बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक बेसिक बिल्कुल। यानी आपको करना यह है कि 2D को 1D में कन्वर्ट कर देना। 2D है ना ये, टू डायमेंशनल मोशन, 1D में कैसे करोगे, इसके वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन के x और y कंपोनेंट्स, और फिर आराम से x में अलग से स्टडी कर लो, y में अलग, क्योंकि y और x आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, है ना। ये आपको पता है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो x का मोशन y से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला x को, और x के मोशन से y को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट मोशन। तो दोनों को आराम से अलग अलग स्टडी करें और बाद में क्लब करें। अगर ये क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, समझ में आ चुका है? Yes, sir. चलिए फाइन, तो आते हैं आगे। अब मैं भाई ये मानते हुए कि जैसे आपने पीछे तुमने बताया कि हाँ भाई प्रोजेक्टाइल मेरा स्कूल में तो खत्म ही हो गया है, ठीक है ना, तो मेरा तो खैर भी चल रहा है,
तो इसलिए ये बेसिक बात आपको आ भी गई है, आती है, तो मैं उसी इसको अज्यूम करते हुए आगे चल रहा हूँ कि आप, है ना, ये, और जहां आपको लगे सर ये ना ये ऊपर से निकल गया, वो मुझे बता देना, तो जो भी उसमें होगा वो फिर मैं, है ना, इनपुट दूंगा, और अगर सब आ रहा है तो इसमें फिर तो कोई बात ही नहीं। चलिए अब सवाल है मेरा, टावर एक, जिसकी हाइट क्या ले लेता हूं मैं, 50 ले लेता हूँ, है ना, 50 ले लेता हूँ, और यहां से मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है जो फिर से 50 मीटर पर सेकंड से ही है, और एंगल फिर से चलो 37 ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऐसा कुछ होता हुआ नीचे आएगा बी के लेवल पे। तो आपको क्या क्या बताना है, एक तो बताना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर क्या है, क्या बोल दूं इसे, डी बोल देता हूँ, आपको ये डी बोलना है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, पहला सवाल। दूसरा कि टकराने के जस्ट पहले, तो टकराने के बाद की तो फिर ऐसे ही चेंज हो जाएगा, फोर्स आ जाएगी बीच में, तो ये वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियल होती है, वो हम जानते हैं, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और ये हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रही है वो बताना है, प्लस वी भी बताना है, बहुत सारी बातें बतानी है। तो एक तो बताना है हमें डी, एक हमें बताना है इसका वेलोसिटी वी, यानी वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, और बताना है डी, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर वेयर द पार्टिकल इज गोइंग टू स्ट्राइक, है ना, कोलाइड। तो यानी ग्राउंड पर टकराने से पहले वो कितना दूर है, जस्ट उसी लेवल पे कितना दूर है वो बताएंगे, और मैंने क्या बोल दिया, डी 2 बार बोल दिया मैंने, Yes, sir. हाँ तो इसको नहीं देता, फिर मैं एंगल की बात कर सर लेता हूँ, आपने एंगल बोला था। एंगल बोला था, लिख दी दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो थीटा निकाल लेंगे, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी वो भी हमें बताना है, ठीक है। और एक चीज जो अंडरस्टूड है, जो निकालनी पड़ेगी ही, है ना, वो भी मैं यहाँ दे देता हूँ, वो बेसिकली क्या है, कोई भी पार्ट आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, वो है टाइम, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक का जो टोटल टाइम है वो क्या है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो डायग्राम बना लीजिए, और आप मुझे खुद बताइए, जिसको भी लगता है कि सर पहले ये निकाल सकते हैं और ऐसे, तो व्हाट इज आवर अप्रोच, क्या करना चाहिए इसमें, शुरुआत कैसे होगी, पहले से आप आराम से डायग्राम बना लीजिए, और फिर पार्टिसिपेट करिए बकायदा, कि सर ये करें ये करें ये करें, पार्टिसिपेट करेंगे चीजें ज्यादा समझ आएंगी, जस्ट नोट करके जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी बोलिए अंशिका, क्या किया जाए, सर पहले टाइम निकाल सकते हैं। शाबाश, बिल्कुल टाइम निकाल सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या था, क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, सर ux uy x dt लिखना। चलो भाई, अब इसकी जो लड़की की फ्रिक्वेंसी है वो हमारे से मैच हो गई है, जो मैं बोलता हूँ वो उसको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यू आर राइट। तो ux uy ax ay, ये स्टेप तो हमें बिल्कुल पहला स्टेप हमें हर सवाल में करना ही है। और ऑरिजिन चाहो तो इसको मान लो, ये हमारा ऑरिजिन एक्चुअली, है ना, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, ऐसा कुछ मान सकते हो, है ना, जहां से। चलिए अब ux एक एक करके बता दो फटाफट, ux क्या होगा, 50 cos 37, राइट, यही होगा ना, और cos 37 याद है ना, यस सर। 4/5, यानी ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो अभी अभी निकाला भी है, ऐसे कोई इशू नहीं है, अभी भी तो किया था हम। तो यूएक्स हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और यूवाई क्या था 30 शायद, है ना, लिख लो फिर से 3/5, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। एएक्स हमेशा की तरह 0 है अभी, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था, और ए वाई हमारा -10 है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अंशिका ने कहा कि भाई सबसे पहले टाइम निकालते हैं, ठीक है जी, निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है, टाइम ही निकालना चाहिए पहले। तो टाइम निकालने के लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाने जा रहे हैं अंशिका, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, तो विच इक्वेशन यू आर गोइंग टू यूज, बताएं। तो तीनों इक्वेशन क्या होती है मैं एक बार बता देता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। और इधर वेक्टर फॉर्म के लिए आप इसका वेक्टर तो लगाएंगे, और अगर आप x में लगाते हैं या y में लगाते हैं तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, जैसे y में लगाना है तो y लगा दीजिए, है ना, y लगा दीजिए, और x में लगाना है तो x लगा दीजिए, मतलब इट्स योर चॉइस। और वेक्टर फॉर्म में इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, ये जैसे मैंने बताया हुआ। चलिए तो तीनों में से कौन सी इक्वेशन, सर फर्स्ट विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन।
बेटा फर्स्ट में क्या फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है इन द वाई डायरेक्शन? जब वो स्ट्राइक करने जा रहा है नीचे ग्राउंड पे, डू वी नो द वेलोसिटी? एक्चुअली वो इनफैक्ट निकालनी है। ये क्वेश्चन ये तो है सेकंड पार्ट, वो हमें पता नहीं है, निकालनी है। तो इसका मतलब यूआई भी हमें नहीं मालूम और टाइम भी हमें नहीं मालूम। और इस पूरी इक्वेशन में एक अननोन होना चाहिए, दो अननोन होंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। पूरी इक्वेशन में एक चीज होगी जो अननोन होगी, वो हम निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। और टाइम में तो दो इक्वेशन होती है, पहली और दूसरी। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? सेकंड। सेकंड, ठीक है ना। तो चलिए मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ और फिर हम एक एक करके बहुत ध्यान से, खासतौर से प्रीशा आप भी, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास है और आपने, है ना, या तो आपको आता ही है तो बहुत अच्छी बात है, पर अदरवाइज बहुत ध्यान से इसे करना है। तो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, 2a। तो एस वाई क्या होगा भाई, क्या बोलोगे? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल इज a एंड द फाइनल इज सपोज दिस पॉइंट p एंड आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। x से मुझे कोई मतलब नहीं है, y में क्या डिस्प्लेसमेंट है ये मुझे बताएं विद प्रॉपर साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ जी अंशिका बोलो। सर एक बार आप रिपीट करोगे, आपने क्या पूछा? मैंने बोला कि हमारी इक्वेशन जो है ना ये वाली क्या है, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर है। तो हमें एस वाई चाहिए ना, एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन। So I'm Yes, asking, sir. what is the value of SY? What is the displacement in the y direction? देखो भाई, ये इनिशियल पॉइंट है A, है ना, y x में हमें जाना नहीं है, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है जहां तक गया, तो ये हो गया हमारा SY, यानी डाउनवर्ड हो गया पहली बात। और ये जो हाइट है, लेंथ है, वो इसका मैग्नीट्यूड है। तो ध्यान रखिएगा, जो टावर की हाइट है, जो मैंने क्या दिया हुआ है 50, तो SY हमारा क्या हो गया 50, एंड डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, बिकॉज टेल वेक्टर के ऊपर है, हेड नीचे है। इनिशियल से फाइनल जाते हैं ना, डाउनवर्ड जाएंगे, फिलहाल मैंने वाई Yes, पूछा, sir. तो इसलिए डाउनवर्ड है, तो ये -50 लेना पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छे से टाइम लेके सोच के समझ के याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि इस केस में जो हमारा एस वाई है वो 50 है और डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। अगर हमने ऊपर के वेक्टर प्लस लिए हुए हैं तो नीचे के माइनस हो ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एस वाई को मैंने लिख दिया -50। अब यू वाई क्या था वो तो निकाला हुआ हमने, कितना था भाई, इट इज 30। चलो देख लेते हैं दोबारा, ये देखो यू वाई हमारा क्या आ रहा है 30 इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ए वाई की जरूरत भी पड़ेगी, वो भी देख लो, वो -10 है। तो मैं अब ये सब कुछ पुट करने वाला हूँ अपनी इस इक्वेशन में। तो इट इज प्लस का 30t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इन टाइम आ गई है, इसका रूट्स हमारा आंसर देने वाले हैं, ठीक है ना। पहले देख लीजिए यहाँ तक क्या एकदम क्लियर है, कोई डाउट है तो पहले पूछें। हाँ जी बेटा प्रीशा आप बताएं। नो डाउट सर। ठीक है, एस वाई माइनस क्यों लिया, क्लियर है क्या? यू वाई हमने प्लस का 30 क्यों लिया, ए वाई हमारा Yes, माइनस का sir. 10 क्यों है, ये सब क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो कर दीजिए सॉल्व। ये आ जाएगा 5, तो पूरी इक्वेशन को 5 से पहले डिवाइड कर देते हैं। तो ये माइनस का 10 आ गया, ये आपका 6 आ गया, और ये आपका टी स्क्वायर आ गया। तो क्वाड्रेटिक क्या हो गई हमारी, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस, और सॉरी माइनस का 10 तो उधर ही है ना, क्या ऐसा है, ठीक है। अब रूट्स निकाल लेते हैं, तो रूट्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये फॉर्मूला सबको याद ही है, 2a, ए कितना हमारा 1 ही है। यहाँ तो कोई इशू, कोई मतलब सही है, क्लियर है एकदम, No, sir. नो इशू। चलिए तो ये हो गया 6 प्लस माइनस, प्लस माइनस 6 से बना देता हूँ मैं, प्लस एंड माइनस, और रूट के अंदर देखो क्या आएगा 36 प्लस 40 यानी कि 76 अपॉन 2। तो ये मैं आंसर लिख देता हूँ। टाइम जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 6। याद रखना कि टाइम नेगेटिव होगा नहीं, क्यों, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 से था, इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। सो माय आंसर इज 6 प्लस रूट 76 ओवर 2। सॉल्विंग में मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, आप सॉल्व करते रहिएगा आराम से। वैसे 76 4 से जा रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें कोई खास इशू नहीं है, ठीक है। बट हमें पॉजिटिव लेना है, ये हमारा आंसर है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो दिस इज द टाइम दैट द बॉडी हैज टुक फ्रॉम
ए टू द पॉइंट पी, यानी बिफोर, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इतना टाइम बॉडी ने ले लिया है। क्या ये क्लियर है? यस सर। प्रीशा, यस सर। ठीक है ना? अच्छा, टाइम आ गया है ना, तो टाइम को पहले अच्छे से समझ लें। हाँ यार, ऐसे टाइम आया। टाइम आने के बाद क्या करें? अब इसके आगे के पार्ट्स की बात करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, यानी ये टावर है और ये ऐसा आते हुए, टावर से हमने क्या किया था? ऊपर थ्रो किया था ना। एक मिनट, हाँ राइट। तो मैं डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ। क्योंकि टावर है, मान लो, है ना, ये ए है, ये बी है। तो पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल ऐसा होता हुआ, ये ऐसा होता हुआ यहाँ आया, और जब यहाँ आया तो इसका जो वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन में था, ऐसे। तो अगर मुझे इसका एक्स कंपोनेंट मिल जाए, मुझे इसका वाई कंपोनेंट मिल जाए, तो भाई ये एंगल तो मैं निकाल ही लूंगा, है ना, और वी भी निकाल लूंगा। तो टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। और जहां तक वी एक्स का सवाल है, हमें पता है ना ये यू था, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट था वो मेरे पास है, वाई कंपोनेंट यू वाई मतलब मेरे पास है। तो यू एक्स वॉज 30 और 40, इट इज 40, तो इट इज 40। तो ये तो 40 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। और वी वाई भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि वी वाई क्या होगा? इस फॉर्मूले से यू वाई प्लस ए वाई टी। तो दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ वी वाई। क्या ये क्लियर है भाई? और अगर वी वाई वी एक्स दोनों आ यस गए, सर। तो हमारा नेट वी क्या होगा? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अगर मेरे पास एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गई? वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर अंडर रूट। मैग्नीट्यूड तो आ गया और एंगल आ जाएगा इस फॉर्मूले से। आराम से देख लीजिएगा। क्या ये क्लियर है? मैंने ऑल्दो सॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना। टाइम मेरा रूट में आ रहा है, चाहो तो सॉल्व कर लो आप, है ना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो आप टाइम निकालें, टाइम से क्या निकालें? वी वाई निकालें। और वी वाई कैसे निकालनी है? आपके सामने है ये, और ये सॉल्व होकर नेगेटिव आने वाला है वैसे। और टेन थीटा जो होगा वो वी वाई ओवर वी एक्स होगा। पहले इन प्रिंसिपल समझ लें, और फिर मैं चाहूंगा चलो आंसर भी निकाल लें, है ना। चाहे कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़े, डजंट मैटर। आंसर आप निकाल लें, आराम से निकाल सकते हैं, अगर अभी निकालना चाहें, इट्स योर चॉइस। तो वी एक्स आ गया है, वी वाई ऐसे आएगा, और उससे वी आएगा, और फिर यहाँ से क्या एंगल भी आएगा। तो चलो देख लेते हैं, क्या कोई डाउट है? प्रिशा, क्या तुम्हें क्लियर है? यस सर। अंशिका, यस सर। क्या सॉल्व करना चाहोगे? वैसे सॉल्व करना चाहोगे या यहाँ तक ठीक है, बात समझ में आ चुकी है और आगे बढ़ सकते हैं? या थोड़ा टाइम सॉल्व करने में इंटरेस्ट हो, इंटरेस्टेड हो तो कर लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत। हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, चल लें सॉल्व। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे हमारा जो आपने बोला था कि यहाँ पर हमारा यूएक्स 40 मीटर पर सेकेंड है, और हमने यहाँ पे वी वाई निकाला है, तो हम यू वी एक्स नहीं निकालेंगे? नहीं नहीं, वी एक्स तो मैंने 40 दिया है ना, ये देखो, ये क्या है? वी एक्स। पर सर वो एक्स में, सेम कैसे है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे फिर से वही बात, ए एक्स क्या है? जीरो है कि नॉन जीरो है? सर ए एक्स इज 0। तो क्या एक्स में वेलोसिटी चेंज होगी? ओके सर, समझ आ गया। नहीं होगी ना, तो इसलिए 40 है। और वाई तो टाइम भी है आपके पास, यू वाई भी है, ए वाई भी है, तो आप वी वाई तो निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आराम से बैठ के सॉल्व करो, वैल्यू ले आओ, मतलब उसमें जस्ट कैलकुलेशन आपको करनी है और वैल्यू लेके आनी है। चलिए आराम से देख लीजिए, क्या सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी बताइए मुझे। सॉल्व करना है या आगे चला जाए? क्या एक नया सवाल देख सर लिया जाए? आगे कर लेते हैं। आगे कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये सवाल आप क्या कीजिए, घर पे आराम से बैठिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा या खुद से करिएगा, वो और भी अच्छा है, ठीक है ना। और देखिएगा कि आंसर फाइनली क्या आ रहा है। हाँ, मेथड में कोई डाउट है, आराम से रुकना है हमें, बिल्कुल बिना समझे आगे नहीं जाना है। या एग्जाम्पल, क्योंकि टाइम रूट वूट है ना, तो मैं काम करता हूँ सिंपलिसिटी के लिए टाइम की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, चलो ये मान लो 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड्स। तो वी वाई मेरा क्या आएगा? क्योंकि वी वाई तो इशू है, वी वाई आ गया तो काम खत्म। तो वी वाई क्या होगा? यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई क्या था? 30 प्लस का, और ये माइनस का 10 है, और ये मैंने ले लिया 5 टाइम। टाइम तो 5 हो गया ना।
तो वी वाई हमारा क्या आ रहा है, वी वाई आ गया 30 माइनस 50 दैट इज माइनस 20, माइनस 20, ठीक है ना। तो अगर वी वाई मेरा माइनस माइनस मतलब डायरेक्शन डाउनवर्ड है बट मैग्नीट्यूड इज 20, तो राइट। तो अगर मेरे पास वी वाई भी है, मेरे पास वी एक्स भी है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला मुझे वी मिल जाएगा और मुझे एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है ना। टाइम को पुट करके हमें जस्ट वी वाई निकाल लेना है, और जब वी एक्स वी वाई दोनों होंगे तो नेट वी भी आएगा और टेन थीटा भी आएगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। चलिए, तो फिर एक नए सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बता दो, आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट सब आता है, वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट? हाँ जी प्रीशा, वेक्टर्स पढ़े हुए हैं आपने? यस सर। डॉट प्रोडक्ट पता है क्या होता है? यस सर, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा क्या क्योंकि इसके बाद काफी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। हाँ, सर वेक्टर्स वेक्टर्स मैंने अप्रैल में करवाया था, तो उसके बाद काफी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, तो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो भूल गए हो बिल्कुल क्या? अच्छा, मैं इतना रिवाइज कराता हूँ कि ए डॉट बी जो होता है वो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, ये तो याद होगा, यस सर। ठीक है ना। और दूसरा, अगर ए वेक्टर है, मान लो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है मान लो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, तो ए डॉट बी क्या होता है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, क्या है? ऐसा है, यस सर। ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको मालूम है। तो चलो एक सवाल मैं यहाँ देने जा रहा हूँ, वो देखते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, ए एंड बी, दोनों को हॉरिजॉन्टली, बी को इधर हॉरिजॉन्टली हमने प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, चलिए 5 मीटर पर सेकंड, और इसको हमने प्रोजेक्ट किया इधर 4 मीटर पर सेकंड, सही है, और हाइट सफिशिएंट है, बहुत ऊपर है, ग्राउंड से बहुत ऊपर है। तो आपको बताना है कि आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे होंगे, क्योंकि ये तो जा रहा होगा इधर कहीं ऐसे, और ये जा रहा होगा इधर कहीं, राइट। तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो कब, कितने टाइम के बाद एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ये हमें बताना है, राइट। तो लैंग्वेज में लिख देता हूं, फाइंड द टाइम आफ्टर विच velocities of A and B are perpendicular to each other, एक दूसरे के वो क्या है, परपेंडिकुलर। और डॉट प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे यूज तो है उसका, है ना। अब आपको देखना है कि क्या यूज है, तो 1 मिनट का टाइम लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि सवाल को कैसे किया जाए। तो लैंग्वेज लिख लो पहले, फाइंड द टाइम आफ्टर विच velocities of A and B are perpendicular to each other. चलिए, अगर मैं आई जे में पूछूं कि वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ ए को एक्सप्रेस करना है आफ्टर टाइम टी, तो चलो ए की बात करते हैं, ठीक है ना। यानी वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, तो उसके लिए जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, क्या था भाई, मैंने क्या दिया है, मैंने दिया 5, तो इट इज 5 सर आई ए कैप। के लिए तुमने 4 लिया है, फोल लिया था बेटा, देखो मैंने यहाँ पे, सर बी के लिए 5 है। अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, यू आर राइट। तो ए के लिए हमने 4 लिया है, एंड माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो माइनस एक्स के अलोंग था ना, तो ए का वेलोसिटी हो गया -4i, ठीक है। और जो इसका एस्लेशन है वो तो केवल वाई में है, नेट एस्लेशन डाउनवर्ड ही है, तो हम इसको ले सकते हैं -10 जे कैप, लिख सकते हैं ऐसा, 10 जे ले सकते हैं। यस सर। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ए की, वो क्या हो जाएगी, u प्लस ए टी, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, तो u हो गया -4i, और ये हो गया -10 जे, और ये हो गया टाइम,
ठीक है, टाइम टाइम अननोन है, वो हमारे पास नहीं है, तो हमने इसको 10 ये इसको ऐसे लिख सकते हैं -4i और -10t j कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर टाइम t। क्या देखो एकदम क्लियर है। यस सर। और फिर हम यहाँ बात करें वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर टाइम t। तो b का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या था, वो था 5, 5 था ना, और आई कैप है, और एक्सेलरेशन जो है इसका y में ही होगा, केवल a बोल दो, खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो -10 j है। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसके लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, u + at, और u है 5i और ये है -10j एंड दिस इज t, और 5i - 10t j कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर टाइम t। तो पहले इसको समझ लेते हैं आराम से। देखो ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हैं, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वी कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें हम ध्यान रखने वाली होती हैं कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो तो है ना, वो तो मोशन ऑफ ग्रेविटी है, तो जी है केवल, और डाउनवर्ड है, तो ना तो डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टी टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ ए भी निकाल लेंगे और वेलोसिटी ऑफ बी भी निकाल लेंगे। पहले यहाँ तक पहुंच जाइए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि इसके आगे क्या करने वाले हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था टाइम t एट विच दीज वेलोसिटीज बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, ऐसा टाइम बताना है। और डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्या याद है आपको? तो सर cos 90 0 हो जाएगा। राइट, सो व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर their dot product is 0। नहीं कह सकते हैं कि नहीं? अगर कोई दो यस। वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, बिकॉज एंगल इज 90 एंड cos 90 is 0। तो इसका मतलब एक जनरल रूल हो गया कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। और ये बहुत जगह यूज करने वाले हैं हम फिजिक्स में, है ना, आगे बहुत आगे करने वाले हैं। तो इसलिए हमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रहे, है ना, पता तो है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। तो चलिए लिख लेते हैं आगे, लिखना भी है तो लिख लेते हैं, चलो। इफ आफ्टर टाइम t velocities of a and b are perpendicular, then va dot vb should be 0। दोनों का डॉट 0 आना चाहिए। और अभी अभी हमने सीखा, मतलब निकाला था एक्चुअली, कि va कितना है, तो va था -4i - 10t j। तो मैं लिख देता हूँ -4i - 10t j, और ये डॉट लगाया मैंने। और b का वेलोसिटी क्या निकाला था मैंने, 5i - 10t, यानी 5i - 10t j। सही है, इक्वेशन है, 0 तो है ये। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो i के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ax * bx और इधर ay * by। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है ना, और प्लस, और -10t को मल्टीप्लाई कर देंगे -10t से, क्योंकि दोनों का जो y कॉम्पोनेंट है वो -10t है। इस बात को अच्छे से समझ लो कि मैंने यहाँ क्या किया है, ax bx प्लस ay dy, ये करना है ना, ax bx प्लस ay dy। तो ay भी आपका -10t है और dy भी -10t है, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -20 एंड दिस इज 100t स्क्वायर, 100t स्क्वायर। तो यहाँ तक पहुंच जाए और उसके आगे तो आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो टी स्क्वायर मेरा क्या आ गया, 20/100 यानी 1/5, यानी टाइम क्या आ गया, 1/√5। यहाँ तक पहुंच जाए। तो यहाँ तक अच्छे से पहुंच जाइए। अगर ये इक्वेशन बन गई है तो टाइम तो निकल ही आएगा, जो 1/√5 है। तो देखिए अनुष्का,
प्रीशा, प्रीशा आपको देखो क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से implies t is equal to 1/√5. तो दिस इज आवर आंसर। चलिए कंप्लीट कर लें और बताएं भाई। अंशिका क्लियर है तुम्हें? यस सर। कंप्लीट हो गया? यस सर। तो आगे चलें। थोड़ा रुके। सर हो गया। हो गया? चलिए तो चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि ऐसे ना कुछ स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है मान लो। ठीक है, तो यहां से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली। तो आपको बताना है इसकी यू मिनिमम कितनी मिनिमम स्पीड से इसे प्रोजेक्ट करें तो सीधा ये लैंड हो ऑन द 4th स्टेप। ठीक है, और जो डिस्टेंस है मतलब स्टेप्स की जो हाइट है और जो विड्थ है वो गिवन है। तो इसको मान लेते हैं, चलो इसको भी ए मान लेते हैं और इसको भी ए मान लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी मान लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, तो इन टर्म्स ऑफ ए एंड जी यू कैन गिव द आंसर। तो लैंग्वेज में लिखते हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u so that ball directly lands on the 4th step। तो 4th स्टेप पे गिरना है, इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक कहीं भी गिरना है, ना तो आगे निकलना है ना थर्ड पे बाउंस होना है कि थर्ड पे बाउंस लेके फिर 4th पे आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्टली उसे 4th पे आना है और 4th के आगे से भी नहीं निकलना, ये तो भाग ही जाएगा वो, राइट? 4th पे आएगा ही नहीं, 5th या 6th पे चले जाएगा। तो द मिनिमम यू सो दैट इट डायरेक्टली लैंड्स ऑन द 4th स्टेप। तो चलिए सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो जैसा कि मैंने बोला है कि हमेशा हमारा जो मेथड है उसमें कभी कोई चेंज आने वाला नहीं। स्टार्टिंग क्या होगी हमारी, वही यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई, और फिर कुछ सोचना पड़ेगा डेफिनेटली क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर हम आगे मूव डेफिनेटली कर पाएंगे। तो अभी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हमने, यू तो है मिनिमम निकालनी है वैल्यू, बट है तो हॉरिजॉन्टली। तो आप सोच लीजिए कि क्या करना चाहिए, यू एक्स क्या है, यू वाई क्या है, ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, एंड कंडीशन निकालनी है कि वो कंडीशन क्या होगी, है ना, सो दैट वो 4th पे डायरेक्टली लैंड हो और यू क्या हो, मिनिमम, कम से कम। हाँ जी, कुछ आ रहा माइंड में?
इनिशियल पॉइंट मान लो ये है ना, ये इनिशियल है, तो फाइनल क्या माने, क्योंकि हमें जब काइनेमेटिक्स लगाना होता है तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि भाई इनिशियल क्या लेना है, फाइनल क्या लेना है, और फिर हमें राइट इक्वेशन लगा देनी है ना। 3 इक्वेशन है हमारे पास, भाई एक्स में लगाना है, वाई में लगाना है, या क्या करना है, ठीक है ना। तो अब ये सोचिए कि इनिशियल तो मेरा ये मैंने डॉट लगा दिया जहां से प्रोजेक्ट किया, फाइनल पॉइंट क्या लें, क्या फोर्थ स्टेप का ये पॉइंट ले लें, क्या ये पॉइंट ले लें, या कुछ और लें, क्या लेना चाहिए, so that you हो minimum और landing हो directly on the fourth step. चलिए तो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, मिनिमम के लिए हमें जो फाइनल पॉइंट लेना है वो एक्चुअली होना चाहिए ये वाला पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी अगर थोड़ी कम रह गई, यू मिनिमम मान लो, यू मिनिमम की वैल्यू 10 है ना, 10 से डायरेक्टली लैंड होगा फोर्थ पे, तो फोर्थ पे डायरेक्टली लैंड होगा तो क्या थर्ड पे बाउंस होगा, तो आंसर है नो, बाउंस तो नहीं होगा, डायरेक्टली आएगा फोर्थ पे। सोचो वैल्यू 10 है, अगर 10 से थोड़ी सी कम रह गई, थोड़ी सी, क्या होने वाला है, थर्ड पर वो बाउंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाएगा, इसी कोने पर टच कर जाएगा, लग जाएगा, जो भी कुछ होगा, है ना। अगर मेरा आंसर 10 है तो 10 से नीचे क्या होने वाला है, पहले हमें ये विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर वो जस्ट थर्ड को बच के फोर्थ पे पहुंचा है 10 की वैल्यू के लिए, 10 से कम करने पर वो थर्ड से बच नहीं पाएगा, थर्ड पे स्ट्राइक कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। इस बात को पहले समझिए। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई बताएं। एग्जाम्पल लेके वो बात कर रहा हूं मैं कि अगर मेरा वो वैल्यू जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 10 है, अगर तो 10 से अगर कम रह गया तो थर्ड पे स्ट्राइक हो ही जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं प्रिशा? यस सर। तो अंशिका ने बोला यस। प्रिशा समझ में आ रहा बेटा ये क्लियर। बात? यस सर। क्लियर है, ओके। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो वेलोसिटी मिनिमम से थोड़ी कम रह जाती है तो वो थर्ड से बच नहीं पाएगी, थर्ड पे स्ट्राइक कर जाएगी। और अगर 10 से काफी ज्यादा है, जैसे 12 है, 13 है, तो हम डायग्राम क्या बना सकते हैं, मान लो बहुत फास्ट है तो बहुत दूर से निकल जाएगा, थोड़ा और कम कर देते हैं तो यहां से निकल जाएगा, थोड़ा और कम कर देते हैं, यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। तो एक्चुअली में मिनिमम कब होगा, जब इसके जस्ट पास से निकलेगा, जस्ट एस्केप करेगा इस पॉइंट को स्ट्राइक करने से, जस्ट बचेगा, ठीक है। तो यानी इनिशियल पॉइंट मेरा हो गया दिस पॉइंट, इसको मैं कुछ नाम दे दूं क्या, चलो 1 ही देता हूँ, और ये 3 हो गया पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ ए और बी देता हूँ, बेटर होगा, ए और बी। ए इज माई इनिशियल पॉइंट एंड बी इज माई फाइनल पॉइंट, ये पहले बात समझ, ठीक है। अच्छा चलो, अब हर सवाल को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम तो यूएक्स लिखते हैं, तो यूएक्स तो हो जाएगा यू जो हमें निकालना है, और यू वाई क्या हो जाएगा 0, तो जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है। ए एक्स इस केस में हमेशा कितना है 0 है इस बार भी, और ए वाई हमारा माइनस जी है, डाउनवर्ड है ना, ये हमें पता लग गया। अब अगर सब कहूं मैं सॉल्यूशन में कि भाई हमारा एस एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन क्या है। अगर इनिशियल मेरा ए था, फाइनल बी है, तो देखो एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ऑरिजिन है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो एक तो हो गया ए एंड देन 2a, तो एस में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2a। इस बात को समझ लो, अगर इनिशियल मेरा 1 है, फाइनल मेरा 3 है, या इनिशियल a है और फाइनल मेरा b है, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 2a, क्योंकि 2 स्टेप्स गए हैं, एक सेकंड वाला स्टेप का विड्थ a एंड देन थर्ड वाले का स्टेप a, तो टोटल हो गया 2a। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है यस प्रिशा? सर। चलो अंशिका ने कहा यस, प्रिशा? यस सर। और डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फिर से देखो, एक ये वाला स्टेप और दूसरा ये वाला स्टेप, तो यानी ये हो गया फिर से 2y 2a बेसिकली। यहाँ से यहाँ तक आना है a, और यहाँ से यहाँ तक आना है अगेन a, और ये आ जाएगा यहाँ तक,
तो इसका मतलब y में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है 2a। तो अब हम क्या करें, तो पहला काम ये करें कि ui तो है 0, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो x की वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली x की कुछ भी वेलोसिटी हो दैट डजंट मैटर, जो 2a डिस्टेंस से y में चलना है वो टाइम सेम रहने वाला है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम टाइम निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम। तो टाइम के लिए हमने क्या लगाया, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई क्या होगा हमारा, माइनस का 2a, याद है ना, टिल ऊपर है हेड नीचे है तो नीचे आ रहा है, तो वाई में कितना है 2a, और यू वाई 0 है, माइनस जी तो नेगेटिव है तो टी स्क्वायर। तो अब क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, और टाइम क्या आ जाएगा 4a अपॉन जी का अंडर रूट। तो दिस इज माई टाइम एक्चुअली। इसको पहले अच्छे से समझ लो कि टाइम हमारा ये आने वाला है, यानी ए से चला बी के पास से निकला, ठीक है ना, बी के पास से निकला, तो ये टाइम उसने लेना है। क्वेश्चन को दोबारा से देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमने एक्स में दी थी तो वाई में वेलोसिटी 0 थी, वाई में वेलोसिटी 0 थी, तो हमने लिख लिया यू वाई 0 एंड यू एक्स इज यू। ए एक्स हमारा 0 है क्योंकि मोशन एंड ग्रेविटी में एम जी हमेशा वर्टिकल लगता है, तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट आता नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है 0। y में g होगा क्योंकि mg थ्रू आउट द मोशन डाउनवर्ड लग रहा है, तो mg अगर डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही होगा, यानी वो g के बराबर होगा। तो अगर इनिशियल पॉइंट यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें इनिशियल लेना चाहिए वो तो a लेना चाहिए, और फाइनल क्या लेना चाहिए b लेना चाहिए, यानी b के बिल्कुल जस्ट नजदीक से यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो sx क्या हो जाएगा फिर, डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन 2a, और डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो भी आ जाएगा 2a, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जब ऐसा आ गया तो भाई टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एस वाई को यूज किया। तो एस वाई को यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग, इस इक्वेशन से, भाई एस वाई इक्वल यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई को 0 कर दिया और एस वाई को -2a रखा, रीजन क्लियर होना चाहिए। ए वाई को मैंने -g रखा, ठीक है ना, और यहाँ से टाइम जो आया 4a अपॉन जी का अंडर रूट आया। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर है? सर हम यहाँ पे जी की वैल्यू रख सकते हैं ना? रख सकते हैं, मतलब चाहो तो, लेकिन कई बार सिंबल्स में क्वेश्चन आते हैं ना कि जी को बस जी रहने दो, और विड्थ को मैं 2 3 4 भी दे सकता था, पर मैंने बोल दिया स्मॉल ए है, तो इससे कंफ्यूज मत हो। अगर वैल्यू दे दूंगा तो भी कर लोगे। अगर मैं विड्थ को देता चलो ठीक है 2 मीटर है, तो ए की जगह 2 रखते, जी की जगह 10 रखते, और पॉइंट को सॉल्व कर लेते, वैल्यू रख देते, ठीक है ना। और अगर मैंने विड्थ और हाइट स्मॉल ए दे दिया है तो स्मॉल ए नोन नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू है, तो हाइट ऑफ द स्टेप भी ए है, विड्थ ऑफ द स्टेप भी स्मॉल ए है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो हम आंसर हमारा ए और जी के टर्म्स में दे देंगे, हमारा फाइनल आंसर यही होगा, हमें अभी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अंशिका? यस सर। ठीक है, आ रही है। यानी कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि सारे सवाल वैल्यूज में हों, कुछ सिंबल्स में भी होंगे, ठीक है। तो आपको आदत डलनी चाहिए, कुछ ऐसे सवाल कर लो 2 4, जिससे कि जब बुक्स में करो तो आपको ये ना लगे कि सर ए तो दे नहीं रखा, जी तो दे नहीं रखा, क्या करें, है ना। तो जी को जी रहने दो, है ना, वो गिवन है, मान लो वो गिवन है, जी के टर्म्स से दे रहे हैं, और ए हमारा विड्थ और हाइट ऑफ द स्टेप है, तो वो भी गिवन एक तरह से, उनके टर्म्स में हमने आंसर दिया है, ठीक है। कंफर्टेबल हो वैल्यूज के साथ अंशिका? यस सर। अब बात करते हैं किसकी, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, ये तो टाइम निकाला हमने। तो सवाल ये है कि भाई एस एक्स जो है वो क्या है, एस एक्स है यू एक्स इंटू टी, और एक्स एक्स कितना है इस कंडीशन के हिसाब से 2a, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो एस एक्स को हम 2a रख देंगे, चलो कलर में ब्लू यूज कर लेता हूँ, तो एस एक्स को मैं 2a ले लेता हूँ, u मुझे निकालना है और टाइम मेरा आ चुका है t, है ना। तो यू एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी चलो ठीक से कर लेते हैं, तो ये तो आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं u की, तो u हो जाएगा 2a अपॉन टाइम, और टाइम बस ये पुट कर दो जो अभी अभी निकाला है, यानी 4a अपॉन जी का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल जी रूट को मैं ऊपर ले आता हूँ, और इसे 4a स्क्वायर और नीचे भी 4a लिख के मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, ले सकता हूँ ना, 2a का स्क्वायर में अंदर ले गया रूट के, तो 4a स्क्वायर बन गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आराम से, यानी 4 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया जी ए का रूट, यानी u आ रहा है मेरा आंसर, u जो है वो क्या आ रहा है, g इंटू ए का अंडर रूट।
समझ लेना मैंने क्या क्या किया है ना। जो स्टेप क्लियर ना हो पूछ लेना। तो पहले एसएक्स की बात करते हैं। एसएक्स क्या होगा बेटा? वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं। ऑल दो लिखना हो तो एक्स लिख दो, उसमें कोई इशू नहीं है। हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बट वी नो कि दिस क्वांटिटी इज जीरो एज ए एक्स इज जीरो। तो हमारा एसएक्स क्या आ गया? यू एक्स इंटू टाइम। एसएक्स क्या था? 2a, और यू निकालना था, टाइम ऊपर निकाल चुके हैं, है ना। इन्हें बस सिंप्लीफाई करना है। तो 2a अपॉन टी इज माई आंसर। तो टी को मैंने रख दिया 4a पाई जी का रूट। जी को मैं ऊपर ले गया, रूट ही है तो ऊपर चला गया, और जो ऊपर 2a था उसे रूट के अंदर ले आया, यानी 4a स्क्वायर बना दिया, जिससे सिंप्लीफाई आराम से हो गया और आ गया जी का रूट। क्या ये स्टेप क्लियर है? हाँ जी बेटा। अंशिका, यस सर। प्रिशा, यस सर। ठीक है। तो आप हाथ से सॉल्व भी कर रहे हैं, उसे कॉपी में साथ साथ कर रहे हैं? यस सर। यस सर। तो इसे आराम से देखो, और आज हमने जो किया है उसको पूरा हम रिकैप करते हैं। तो जो भी आपने प्रिशा अभी तक पढ़ा था, है ना, किसमें, प्रोजेक्टाइल में, उसको दोबारा कर सकते हो, वही डेरिवेशन वही सब कुछ, लेकिन हर बार एक ही स्टेप में, पहले यूएक्स यूवाई ए एक्स ए वाई, ठीक है ना। प्रॉपर देखते हो समझते हुए हमें करना है, और फिर चीजें एकदम से क्लियर हो। चलिए तो आप देखते हैं, पहले सवाल को कर लो कंप्लीट, और फिर देखते हैं कि आज हमने किया क्या है। और जिस स्टेप में भी तुम्हें लगे कुछ पूछने वाली चीजें, आप पूछ सकते हो। चलिए, तो शुरुआत की थी हमने इस सवाल से, तो मैं इसको फॉरवर्ड करता जाऊंगा, और आपको जहां लगता है कि सर रुकना है, बताना है, पूछना है, वो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस लास्ट में देखिए, जैसे हमारी होता है ना क्लास के एंड में हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया है। तो जो भी आपका डाउट होता है वो आप बिल्कुल रेज कर सकते हैं, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। तो चलिए, तो पहला सवाल जो चल रहा है ये देख लीजिए क्या है। हमें क्या निकालना था? वी वाई एवरेज निकालना, मतलब वी एवरेज निकालना था एक्चुअली। तो उसमें क्या किया हमने? एक्स का एवरेज निकाला, वाई का एवरेज निकाला, उनका वेक्टर सम ले लिया। तो देखते रहिएगा क्या ये स्टेप्स जो भी आपके सामने आ रहे हैं कि आपको एकदम से क्लियर। यस सर। जैसे इस ग्रीन वाले में, ग्रीन मैंने क्या दिखाया था? एक्स में वेलोसिटी, और वो सेम है, क्यों? क्योंकि ए एक्स जीरो था, ए एक्स जीरो था, इसलिए यू एक्स सेम रहेगा, जो यू कॉस थीटा के बराबर रहेगा, है ना। ऐसा हमने डिस्कस किया था। चलिए, अब इसी केस में हमने एक क्वेश्चन और ले लिया था। 50 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल 37 है, तो आपको बताना था कि t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो। तो इसके स्टेप्स देखते रहिए, और देखिए कि आपको स्टेप ऐसा है जो आपको पूछना है। आपके सामने चल रही है चीजें। वी वाई निकाला था हमने, यू एक्स तो सेम था, और फिर v हमारा 40i प्लस 10j आ गया था। एंगल चाहिए था हमें, तो एंगल का तरीका हमने सीखा। किसी वेक्टर का अगर y कंपोनेंट पता है, x कंपोनेंट पता है, तो tan थीटा क्या होगा? py, या y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। ये आपके सामने है। तो ऐसे बहुत से सवाल आपको मिलने वाले हैं, है ना, मैकेनिक्स में। चलिए, तो कोऑर्डिनेट्स पूछा था, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया जस्ट कि भाई कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं। आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर है कि अगर कोई भी पॉइंट्स हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, है ना, बाय पुटिंग द परपेंडिकुलर्स ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। चलिए, डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट नथिंग बट x डिस्प्लेस इन द एक्स डायरेक्शन, और वाई भी क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, है ना। इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया, फॉर्मूले लगाए, और हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फिर हमने टावर लिया, टावर से ऊपर प्रोजेक्ट किया, एंगल 37 था, है ना। क्या क्या निकालना था? टाइम निकालना था, थीटा निकालना था, वी निकालना था, और डी निकालना था। डी एक्चुअली हमने शायद नहीं निकाला है, तो डी क्या हो जाएगा? यू एक्स इंटू टी, क्योंकि यू एक्स जो भी होगा, टाइम निकाल चुके हैं ना, तो यू एक्स इंटू टी जो है हमारा डी दे देगा, यानी फुट ऑफ द टावर से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दे देगा जहाँ पे वो स्ट्राइक करे। चलिए, टाइम निकाला, टाइम के बाद हमने वेलोसिटी निकाली, फिर एंगल निकाला, है ना। ये सब चीजें की हमने। फिर डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा रिवाइज किया। ए डॉट बी हो तो इसका मतलब क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए अगर आई जे के में है, बी अगर आई जे के में है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ए डॉट बी निकालने का। फिर हमने एक सवाल किया कि भाई दो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली हमने प्रोजेक्ट किए 5 और 4 से, तो कितने टाइम के बाद इनकी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो हमने आई और जे में इनकी वेलोसिटीज को निकाला आफ्टर टाइम टी, एंड देन उनका क्या ले लिया? डॉट प्रोडक्ट, उसको कर दिया 0, और यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ गया, है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप है, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। फिर हमें स्टेप्स वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, स्टेप्स का क्वेश्चन एससीवी में भी है ना, बहुत जगह है। तो यहाँ पर क्या था कि पहले स्टेप से अगर हम प्रोजेक्ट करें, तो अब यू मिनिमम चाहिए सो दैट वो फोर्थ पे डायरेक्टली लैंड हो। तो हमें बस ये समझना है कि फोर्थ पे डायरेक्टली लैंड होने के लिए थर्ड वाले का जो टॉप है ना,
वहां से अगर बच जाता है वो जस्ट 4 पे लैंड करेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमने ए और बी यानी इनिशियल एंड फाइनल क्या लेने हैं वो हमें एकदम क्लियर होने चाहिए। चलिए यह क्लियर करके हमें एस एक्स मालूम है क्या था, वाई मालूम है क्या था, और फिर हमने इक्वेशंस को यूज किया और यहाँ से हमारा यू आ गया, मिनिमम वेलोसिटी आ गई जी ए का अंडर रूट। और ये क्या था, विड्थ या हाइट ऑफ द स्टेप्स, और जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है? ठीक है अंशिका यस सर। एंड प्रिशा? यस सर। ठीक है बेटा, यस में थोड़ा दम लाओ भाई, यस बहुत हल्का होता है। अच्छे समझ में आया कि नहीं आया प्रिशा? यस सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करता हूँ, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, बिल्कुल। थैंक यू सर।